हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के परिचय के बारे में। तो देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। जो राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है, जो क्या है, सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं। देखो, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1 नवंबर को क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। देखो, जो राजस्थान है, अगर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान कब बना था देश का, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य या प्रथम राज्य, तो देखो ये बना था 1 नवंबर 2000 से। कब से? 1 नवंबर 2000 से राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना था। ठीक है। तो देखो, राजस्थान की जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो कि देखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो देश का कितने प्रतिशत है? देश का प्रतिशत है 10.41%। जो भारत देश का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा है? 10.41% हिस्सा में राजस्थान बसा हुआ है। कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना, किसकी तुलना? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना करते हैं तो देखो, श्रीलंका से कितना गुना? 5 गुना। श्रीलंका से 5 गुना। और चेकोस्लोवाकिया क्या है? ये भी एक देश है, इससे 3 गुना। और इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दुगने से भी बड़ा है। देखो, राजस्थान से कितना गुना? 5 गुना। श्रीलंका से राजस्थान है जो श्रीलंका से कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। और चेकोस्लोवाकिया से कितना गुना बड़ा है राजस्थान? 3 गुना। और इजराइल से कितना गुना है? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान इजराइल से कितने गुना बड़ा है। तो देखो, राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। देखो, इंग्लैंड से कितना? दुगने से भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में, 6ठी शताब्दी कितनी? 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे क्या कहा गया? राजपूताना। तो देखो, राजस्थान में क्या थी? राजपूतों की क्या थी? अधिकता थी। क्या थी? राजपूतों की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा गया? राजपूताना कहा जाने लगा। आगे चलते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को क्या कहा है? तो देखो, आपसे सीधा सीधा एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से जाना या क्या नाम दिया है? तो राजस्थान को वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा था। क्या कहा था? मरुकांतार कहा था। क्या कहा था? मरुकांतार। राजस्थान सर्वप्रथम या प्राचीनतम उपयोग क्या था? राजस्थानी आदित्य विक्रम संवत 682 ईस्वी में कौन सा अभिलेख था? वो बसंतगढ़ अभिलेख के शिलालेख में मिलता है। जब वो बसंतगढ़ अभिलेख है जो कहाँ का था? सिरोही का था। जो इसका सन है, कब लिखा गया था? ये 682 में। इसमें क्या मिलता है? राजस्थान का
जो प्राचीन नाम है वो मिलता है राजस्थानिया दैत्य। क्या मिलता है? राजस्थानिया दैत्य। किस अभिलेख में? बसंतगढ़ अभिलेख में। बसंतगढ़ अभिलेख कब का है? 682 विक्रम संवत 682 का है। ठीक ठीक है साहब। आगे देखो, उसके बाद मूढ़ौत नैणसी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो उसके बाद मूढ़ौत नैणसी था, जो ग्रंथ था मूढ़ौत नैणसी री ख्यात, उसमें क्या लिखा है? राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो उसके बाद किस में प्रयोग हुआ है? राजस्थान का प्रयोग हुआ है। एक तो मूढ़ौत नैणसी ख्यात में, और दूसरा कौन सा ग्रंथ है? राजरूपक। कौन सा ग्रंथ है? राजरूपक। और पहला है मूढ़ौत नैणसी ख्यात। आगे चलते हैं। देखो सन 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था? राजपूताना की संज्ञा दी थी। तो एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि राजपूताना की संज्ञा किसने दी थी? तो जॉर्ज थॉमस ने दी थी। कब दी थी? 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में दी थी। किसने दी थी? जॉर्ज थॉमस ने। देखो जो राजपूताना शब्द है, इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है? इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन। किसने? विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन है। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक थी उसकी, जो मिलिट्री मेमोरी। क्या नाम है पुस्तक का? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरी। जो इसमें क्या आता है? उसका उल्लेख मिलता है। किसका? जो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, जो कर्नल जेम्स टॉड था, कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा के नाम से जाना जाता है। देखो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान को रायथान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं ने के निवास में के प्रांत को रायथान क्या कहा? रायथान कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, जो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का क्या किया था? प्रयोग। इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका पुस्तक का? सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो आगे चलते हैं। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद किसने किया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। आगे देखो, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से राजस्थान में किसे जाना जाता है? तो देखो कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है इसे घोड़े वाला बाबा? कर्नल जेम्स टॉड को देखो इतिहास का जनक है इसलिए, क्योंकि इसने घोड़े पर बैठ बैठ के क्या किया था? घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया था। ठीक है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें थी। कौन कौन सी? 30 मार्च को 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का राज्य में राजस्थान में विलय होने के बाद इसका क्या नाम दिया गया था? बृहत राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? बृहत राजस्थान। कौन कौन सी रियासत थी? जयपुर, जोधपुर। कौन सी? नंबर 1 जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर। उसी प्रकार 30 मार्च 49 को इसी प्रकार इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखो राजस्थान दिवस को किस नाम से किस दिन मनाया जाता है राजस्थान दिवस को? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस को मनाया जाता है। किसको? 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान स्वीकार किया गया। कब? 26 जनवरी
1950 को विधिवत रूप से प्रदेश का नाम क्या रखा गया? राजस्थान स्वीकार किया गया था। देखो आगे चलते हैं। देखो राजस्थान का जो पुनर्गठन था कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था राजस्थान का पुनर्गठन? या वर्तमान स्वरूप भी बोल सकते हो कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप को कब आया था? 1 नवंबर 1956 में। तो देखो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। देखो 1 नवंबर 1956 से पहले क्या था? राज प्रमुख का पद कौन होता था? हमारे राजस्थान में राज प्रमुख होता था। उसके बाद यह पद किस में सर्जित कर दिया? राज्यपाल में का पद सृजित हुआ। ठीक है। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। गुरुमुख निहाल सिंह। तो देखो सरदार गुरमुख निहाल सिंह कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के क्या बने थे? पहले राज्यपाल। देखो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी बने थे। कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया। आगे देखते हैं। देखो राजस्थान 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कब? 2011 में। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? कितनी थी? 6,85,48,437 थी। कितनी थी? 6,85,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 5.67% है। कितना प्रतिशत है? 5.67% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार 6,85,48,437 थी। देखो ये इसके मुख्य था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। सेकंड भाग में क्या पढ़ेंगे और इससे आगे सेकंड भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।